वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों मेरे पास में ये होंडा शाइन बाइक आई हुई है और इस बाइक के साथ केस ये हुआ था कि ये बाइक का बहुत ही ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट हुआ है, जिसके चलते ये सभी पार्ट्स इसके टूट चुके हैं ये, ठीक है। और एक्सीडेंट तो हुई थी वो बात अलग है, पर ये बाइक एक्सीडेंट होने के बाद ये दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। मैं यहाँ पे इग्निशन इसका ऑन करूँगा और यहाँ चेक इंजन लाइट इसका चला जाता है, यानी कि इस बाइक में इलेक्ट्रिक फॉल्ट कुछ भी नहीं शो कर रहा है। हम स्कैनर भी लगाएंगे तो इसमें कोई फॉल्ट शो नहीं करेगा, पर उसके बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने यहाँ पे चेक किया हुआ है, इसका स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है, इसके चलते ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं यहाँ पे इसका फ्यूल पंप चेक कराऊँगा आपको। तो इग्निशन एक बार हम ऑफ करेंगे और ऑन करेंगे तो यहाँ पे फ्यूल पंप इसका चल रहा है, फ्यूल पंप इसका प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो इसका फ्यूज बक्स है, मेन रिले है, स्टार्टर रिले है। फ्यूज बक्स सरल तरीका है कि आप आसान तरीके से इसे चेक कर सकते हैं, सभी फ्यूज़ों को, रिले को भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरा चीज़, बाइक में स्पार्क प्लग करंट नहीं आता, तो मैंने यहाँ पे इसका बैंक एंगल सेंसर, रोल ओवर सेंसर इसे बाहर ओपन किया है और ओपन करने के साथ साथ इसे मैंने बाईपास करके भी इसे देखा है। पहले हम यहाँ पे दिखाएंगे कि किक लगाकर इग्निशन यहाँ पे ऑन है, किल स्विच इसका ऑन है यहाँ पे, और यहाँ लगाओ, किक लगाओ तो यहाँ स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं इसका रोल ओवर सेंसर को बाईपास करूँगा, तो इसके लिए आपको इसे आउट कर लेना है। यहाँ पे इस तरीके से ये आउट हो गया। यहाँ पे हमारा चेक इंजन लाइट शो कर जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बैक एंगल सेंसर इसका निकाल दिया। बैक एंगल सेंसर जब भी ख़राब होता है तो स्पार्क प्लग में एक बार करंट आएगा, जब आप इग्निशन एक बार ऑफ करेंगे या ऑन करेंगे, उस टाइम में जब आप किक लगाते हैं तो सिंगल एक बार स्पार्क प्लग में करंट आ जाएगा, पर बाइक स्टार्ट नहीं होगी। यहाँ पे इसे हम आउट किए हैं और इसे अब लगाएंगे, किक लगाओ, उसके बाद भी इसमें स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा, जिसके चलते बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इस बाइक को आपको चेक किस तरीके से करना है वो ही आज के इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे इसका सभी कपलर लगे हुए हैं, यहाँ पे इसका हमारा किल स्विच का कपलर है, ये भी फिटिंग है यहाँ पे, और इसका इग्निशन स्विच ये भी काम कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो लाइट शो कर रहे हैं इसलिए। तो होंडा की बाइक है जिसमें आपका फ्यूल पंप काम नहीं करेगा, तो उस समय स्पार्क प्लग में करंट नहीं आएगा। दूसरा चीज़, यहाँ पे इंजेक्टर काम नहीं करेगा, इंजेक्टर ख़राब है या इसका वायरिंग कहीं से कट है, उस पर भी यहाँ पे स्पार्क प्लग में करंट नहीं आया। फ्यूल पंप चल रहा है, हमें आवाज़ इसका सुनाई दे रहा है। दूसरा चीज़, इसका इंजेक्टर का ये कपलर है, इसे आपको चेक करने का है यहाँ पे। तो ये इंजेक्टर का कपलर मैं यहाँ पे निकालूँगा इस तरीके से, और आपको यहाँ पे टेस्टर लेना है, ऐसे आपको ग्राउंड दे देना है। दूसरा चीज़, यहाँ पे ब्लैक प्लस वाइट लाइन का इसमें वायरिंग है, इसमें आपका वोल्टेज आना चाहिए, जो बैटरी का वोल्टेज होता है वो। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज आ रहा है, देखो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। वापस से हम इसे यहाँ कनेक्ट कर देंगे, इंजेक्टर पे ऐसे कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। अब आते हैं हम ECM के साइड पर, इसे आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे कस्टमर ने इसे पहले भी चेक कराया हुआ है, और इसका पूरा ये टेपिंग है, ये कवर है, इससे ओपन करना होगा। और यहाँ पे 3 ऐसे इनपुट वोल्टेज आपको चेक करना है, इस जगह पे 3 इनपुट वोल्टेज चेक करना है। उसके बाद फिर ऐसे हम चेक करेंगे कि ECM इसका ख़राब है। तो ये टेपिंग हम ओपन करेंगे, इसका टेपिंग हुआ है, इसमें करने के बाद यहाँ पे वायरिंग आपको पता चल जाएगा। तो इस यहाँ पे 3 इनपुट वोल्टेज चेक करने से पहले आपको क्या करना होगा, ECM का काम क्या होता है कि ECM यहाँ से इनपुट वोल्टेज जब मेन रिले को देता है, उस समय में हमारा यहाँ पे 3 इनपुट वोल्टेज आते हैं। तो उसे चेक करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये मेन रिले है, और इसमें होता क्या है, ये वाला वायर ग्रीन प्लस वाइट ये हमारा ECM से आता है। जब तक ECM को इनपुट वोल्टेज जाएगा नहीं तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज देगा नहीं। तो होता क्या है, ये
वायर ऐसे रिले के थ्रू से ये ECM से वायर आएगा ग्राउंड और यहाँ पे रिले को एक्टिवेट कर देगा। तो पहले आपको जब आपने वहाँ पे ECM का कपलर निकाला हुआ तो ECM का वोल्टेज यहाँ पे नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, ये ब्लैक में येलो लाइन है और ये रेड में ब्लैक लाइन है। इस वायर को, मोटे वायर को एक वायर के थ्रू से आपको इसे कनेक्ट करना है। तो ये हमारा ECM हो गया, ये रिले हो गया हमारा डायरेक्ट बाईपास हो गया ये, और ये काम करना शुरू हो गया। तो यहाँ पे आपको इग्निशन स्विच से जो वायरिंग आता है वो आप यहाँ ब्लैक कलर है तो इसे आपको चेक करना है। तो ब्लैक में ये हल्का ग्रीन कलर में है, पूरा इसे ब्लैक नहीं कह सकते। तो इसमें आपको एक बल्ब का यहाँ पे कनेक्शन करना है और ये पार्किंग बल्ब है और आपको यहाँ पे तीसरे नंबर कनेक्टर में ऐसे कनेक्ट करना है। यहाँ से आपको देखकर इस तरीके से, अभी हमारा बल्ब ऑन नहीं है, मैं इग्निशन इसका ऑन करूँगा और यहाँ बल्ब ऑन हो जाएगा। तो इग्निशन लाइन यहाँ पे आ रहा है। दूसरा चीज़, इग्निशन को मैं ऑफ करूँगा, अभी ऑन है, ये ऑफ कर दे रहे हैं। ऑफ करने के बाद हमें यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई देखना है। तो येलो में ये ब्लू लाइन है, इसे आपको चेक करना है। तो यहाँ डायरेक्ट सप्लाई आ रहा है। दूसरा चीज़, ये हो गया हमारा इनपुट वोल्टेज। यहाँ पे देखेंगे आप तो ये येलो में ब्लू लाइन है, ये वाला, ये वायरिंग। तो ये हमारा होता है किल स्विच का। जिस बाइक में किल स्विच लगा है, ऑन ऑफ स्टार्टर का जो बटन लगा हुआ है हैंडल में, उसका इसमें वोल्टेज आना चाहिए। तो यहाँ पे आप गिनेंगे तो इस तरीके से आप गिनती लगा सकते हैं। यहाँ पे 5वें नंबर में है, तो यहाँ पे आपको 5वें नंबर का पिन में डालना है आपको इस तरीके से, और आपको इग्निशन ऑन करना है। इग्निशन ऑन करने के बाद इसका किल स्विच आपको ऑफ ऑन करना है। तो यहाँ पे इसका सप्लाई नहीं आ रहा, ये सप्लाई नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमारा टेस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे आओ, सामने के साइड में हमारा यहाँ पे किल स्विच का कपलर है, ये वाला, ठीक है, ये कपलर है। तो किल स्विच से हमारा पीछे के साइड से इसमें ब्लैक में वाइट लाइन है, इसमें वोल्टेज आता है, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। और जब हम किल स्विच को ऑन कर देते हैं तो उस समय ये येलो में ब्लू लाइन वायर है, इसमें वोल्टेज चला जाता है। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ और इसका किल स्विच ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा है, ठीक है। और स्टार्टर मोटर का हमारा ये है ब्लैक में, दोनों का जोर से बताते आप। ब्लैक में ये रेड लाइन का वायर है, इसमें भी डायरेक्ट सप्लाई रहेगा। जब हम बटन, स्टार्टर बटन दबाते हैं उस समय में यहाँ पे ग्रीन में येलो लाइन है वायर, इसमें वोल्टेज चला जाता है। तो ऐसे मैं यहाँ पे लगाया हुआ हूँ और ऐसे स्टार्टर बटन में प्रेस करूँगा, देखो प्रेस कर रहा हूँ तो इसमें वोल्टेज शो कर रहा है। पर यहाँ पे किल स्विच में आपका यहाँ ऑन नहीं कर रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, यहाँ पे बल्ब ऑन नहीं हो रहा, यानी कि हमारा ये किल स्विच काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये वायरिंग पूरा सही है, ये बाइक के साइड का वायरिंग है और ये हमारा ये पूरा उस साइड का वायरिंग है हैंडल वायर का। किल स्विच आपको खोलना है, ओपन करना है और उसके बाद ऐसे बाईपास करके देखेंगे। ऐसे बाईपास भी हम यहाँ से करेंगे और ऐसे देखेंगे कि ये स्टार्ट होती है नहीं। तो बाईपास करने के लिए एक वायर चाहिए आपको। तो यहाँ पे आपको लगाना है येलो प्लस ग्रीन लाइन में, ब्लू लाइन में, और यहाँ ब्लैक प्लस वाइट लाइन वायर में, इस तरीके से इसे कनेक्ट कर लेना। कपलर हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, इस तरीके से कनेक्ट हुआ। दूसरा चीज़, यहाँ पे हमने इस रिले को बाईपास किया हुआ था तो ऐसे आउट करेंगे और आउट करने के बाद मैं इसका इग्निशन ऑन करूँगा। किल स्विच तो इसका काम करना बंद कर दिया है ये, क्योंकि हमने सामने से बाईपास कर दिया। अब इसमें लगाएंगे किक लगाओ, देखो करंट आ गया। एक मिनट में फ्लैश बंद करता हूँ।
ठीक है, लगाओ। ये बस हो गया। ऐसे स्पार्क प्लग टाइट करो और स्टार्ट करके भी हम दिखा दें। स्पार्क प्लग टाइट होने के बाद स्टार्ट करेंगे। मैंने बैटरी भी चेंज कर दिया था क्योंकि वोल्टेज इसका कम हो गया था। सब चेक करके ऐसे जो है पूरा ऐसे डाउन कर दिए थे, और उसके बाद भी स्टार्ट नहीं हुई ये बाइक, बैटरी लगाने के बाद भी। स्पार्क प्लग टाइट करते हैं। इसका फॉल्ट था यहाँ पे इसका किल स्विच ये काम नहीं कर रहा। बस हो गया, लगाओ। अब इसे हम स्टार्ट करते हैं। मैं सेल्फ ही लगा के देखता हूँ बैटरी, क्योंकि हम नया डाल दिए हैं इसमें। देखो स्टार्ट हो गई। स्टार्ट हो गई। हम यहाँ पे किल स्विच इसका ऑन है, देखो किल स्विच ऑन है। यहाँ पे इसका वायरिंग आउट करेंगे। मैं यहाँ पे इसका वायरिंग आउट करके आपको दिखाता हूँ, तो हमारी बाइक बंद होगी, यानी कि हमारा किल स्विच काम नहीं कर रहा।